अस्सलाम वालेकुम जी। सारी उम्र इसी तगदो में गुजरी कि अगर अपने पैसे पकड़ने हैं तो हम खुद पकड़ेंगे, कोई हमारे ब्याह पे ना पकड़ जाए या हमारी ख़बर का किसी को फ़ायदा ना हो। अगरचे ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप अपने तई पूरी कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं कि आपकी ख़बर को कोई मिस यूज़ ना कर जाए अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए। और पाकिस्तान उसके मफादात और उसकी सरजमीन के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा पूरी उम्र ही इसी गलत फहमी में गुजर गई कि जनाब ये काम नहीं होने देना, और जहाँ पे होना है वहाँ पे होता हुआ नज़र आए या ख़दशा हो वहाँ पे ओवर रिएक्शन हो जाता है, और हुआ। हमने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर एक वीलॉग किया। वो वीलॉग जो था वो इंटेंशनली नहीं था, वो रिएक्शनरी वीलॉग था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो रेगुलेटेड सेक्टर है सिगरेट साजी का, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बराए फ़रोख्त रेंटिव ट्यूबर जो हैं, किराए पर दस्तयाब यूट्यूबर जो हैं, जिनको आप पैसे दे के उनसे अपने घर में बनने वाली चटनी से लेके और अपने जो है वो तुर्की के दौरे तक की तमाम वीडियोस बाज़ार से बाहर आयत बनवा सकते हैं, और उनसे इन्होंने भी काम लिया और इन्होंने जनाब एक यक तरफ़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया। अब मसला ये था कि पिछले साल हम ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, इसके जो मामलात हैं उसके हवाले से एक वीलॉग बना चुके थे। तो इसका मतलब है कि जो आने वाला मौरख होगा या जब वो हमें भी इन 2% के लोगों में शुमार करेगा नहीं। तो लिहाजा हमने उसके ये जो भी ये क्लेम कर रहे थे उसके रद्द के अंदर एक जो था वो वीलॉग ठोक दिया। और वो वीलॉग जो है वो पता नहीं किस किस को लगा, लेकिन वो टबाको की जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी उसको तो ज़रूर लगा। ठीक है, तो वो फिर आए जी शिकायत लेके हमारे पास। तो हमने उनसे ये कहा कि देखिए, आपका नुक्ता नज़र जाना चाहिए ऑन एयर, ये आपका हक है, लेकिन बजट से पहले, बजट की अनाउंसमेंट से पहले अगर हम ये काम कर देंगे तो हमारा भी शुमार उनमें हो जाएगा ना। मतलब प्रोफेशनली, ह्यूमनली आपका नुक्ता नज़र जाना चाहिए। ख़बर की जो है जर्नलिज्म की ये बेसिक डिमांड है कि अगर आपको हिट किया गया है तो आपका नुक्ता नज़र उसके अंदर शामिल होना चाहिए था, और अगर ये शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो ख़बर अधूरी है, वो वीलॉग अधूरा है। लेकिन इस वक्त चूँकि आप अपना नुक्ता नज़र किराए के वीलॉगर से ऑन करवा रहे हैं, तो इस वक्त आप हमें माफ़ रखिए, बजट जब हो जाएगा तो फिर हम आपका नुक्ता नज़र भी नशर करेंगे। तो आज सिगरेट साजी की जो सनत है उसका नुक्ता नज़र लेके हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि बजट अनाउंस हो गया, बजट के बाद लड़ाई भी हो गई है कौमी असम्बली के अंदर, अपोजिशन लीडर की तकरीर भी जारी है 3 दिन से। तो इसलिए मैंने कहा कि हम अपना ये जो पेशा वराना ज़िम्मेदारी है और ईमानदारी का जो तकाजा है उसको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो तासुर है या जो आपके वीलॉग से जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ने टैक्स लगाया, वो जो था वो टैक्स लगाया, और उसके बाद हम 5 करोड़ का चेक लेके हाज़िर हुए तो उसके बाद वो टैक्स नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि एक तो वो 5 करोड़ का चेक नहीं था, वो 50 लाख का चेक था, और वो 50 लाख का चेक भी ऐसे था कि जो हमारी कंपनी के अंदर यूथिया मजहरुल कौमल जाहिलिया लिल अक्ल लिल महदूद और उनके चमुना जात पाए जाते हैं, उन्होंने अपने तौर पे ये जो था ये डोनेशन की, और 25 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, और 25 लाख रुपया कंपनी ने अपनी आवाज़ से मिलाया। यूँ 5 मिलियन का वो चेक था, 5 करोड़ का नहीं था, 50 लाख का था। ओके, ये रिकॉर्ड पे आ गया, लेकिन ये चेक दिया गया भले मुलाजमीन के नाम के ऊपर, ये अपनी जगह पे एक हकीकत है। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं नहीं 5 मिलियन का था, 50 मिलियन का नहीं था। ओके, एक सिफर लागी जाती है चले जी, आपका नुक्ता नज़र है। हमारे पास जो था वो 5 करोड़ की ही जिसे कहना चाहिए 50 मिलियन, वैसे नहीं 5 मिलियन जी, 50 लाख तो 50 का नहीं 5 मिलियन का था। ओके जी, आगे चलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो हमने कतन टैक्स ख़त्म करवाने के लिए तरद्दुद नहीं किया था, बल्कि हमने तो सरकार से ये कहा था कि जो गैर कानूनी सिगरेट फरोशी है, जो वसीम रहमान
और उसका बाप समीउर रहमान के दौर से कर रहा है, और जिस तरह ये ट्रिलियनर्स बन गए हैं वहाँ पे, ना ये कोई टैक्स देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि स्वाबी और मर्दान की सीटों से जीतते हैं। और ये एक सीट इन्होंने खैरात में ये जो कैसर है असद कैसर को दे दी थी। अब असद कैसर जो है वो इस गम में मुब्तला है कि अगर किसी तौर पे ये मेरे से नाराज़ हो गए तो अगली दफ़ा ये मुझे वहाँ से नहीं जीतने देंगे या मुझे रातब भी नहीं डालेंगे, तो लिहाजा वो उनके ट्यून्स के ऊपर बंदर की तरह नाचता है। लेकिन ये एक अलग स्टोरी है, इसको हम फिर किसी दिन जाहिर करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने वो वाला जो था वो ख़त्म कर दिया जी वो टैक्स। तो हम तो टैक्स लगवाना चाहते थे नंबर 1 उस वक्त उस सतह पे, यानी कि वो जो तम्बाकू की ख़रीदारी के वक्त ना, ताकि पता चल जाए किसने कितना तम्बाकू ख़रीदा, तो वो उन्होंने नहीं लगने दिया जी असद कैसर साहब ने। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी तौर पे टैक्स बढ़ाते जब आप जाएंगे, ये उनका पुराना नुक्ता नज़र है, मैं इससे एग्री नहीं करता लेकिन उनका नुक्ता नज़र है, इसे ऑन एयर जाना चाहिए कि जब टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो जो गैर कानूनी सिगरेट साजी के फैक्ट्रियां हैं उनका मार्जिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये भी उनका नुक्ता नज़र है, उनके मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे और यूं उनके लिए गैर कानूनी सिगरेट साजी जो है वो एक इंतहाई मज़ीद मुनाफा बख्श कारोबार होता जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोई अपना सिलसिला जो है वो आउटसोर्स नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स नहीं करते। हम जो ये जो 2 मल्टीनेशनल हैं, फिलिप मॉरिस और पाकिस्तान टोबैको कंपनी, हम सारा कुछ अपने यहाँ बनाते हैं। और ये तासुर गलत है जो आपके वीलाग में गया कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ वेंडर्स को मुंतखब करते हैं और उनके ज़रिए जो है वो करते हैं सारा कुछ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमारा कोई एम्प्लॉई जो है वो इस तरह की, यहाँ पे ज़्यादा दुख हुआ था ना उन्हें, आहो, तो हमारा कोई मुलाजम जो है ना वो इस तरह की कोई गैर कानूनी सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व होने का शायबा भी नहीं है, क्योंकि वो मतलब कि अगर ये बात हो जाए तो वो फिर आगे भी बहुत सारे ये टोबैको जो है ये किस तरह वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं। मतलब एक तरफ ये वसीम रहमान और समीउर रहमान का ग्रुप है, दूसरी तरफ दिलावर ख़ान है जो कि कभी वंस अपॉन ए टाइम एक एक्साइज इंस्पेक्टर था, अब वो खरबहापति हो चुका हुआ है। और अमीर मकाम साहब का फाइनेंसर है, और अमीर मकाम आपको पता है बड़ा मुकाम है उनका, वो ख़ुद बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ठीक है, और ठेकेदार जो है वो काम सीधा करवाने के लिए क्या कुछ कर लेता है, वो रियाज मलिक कौमी सतह के ऊपर एक निशान है हमारे लिए। तो ये वो वाली हायर वाली पार्टी जो है, हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर हायर नाम की इंडस्ट्री भी प्रॉफिट में नहीं है, और उनका जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके अंदर से भी आपको कभी अच्छी खबर नहीं आई। तो ये वो सारा उन्होंने मतलब कि मज़ीद डिटेल बताई, लेकिन चूंकि हम इसे किसी दूसरे सोर्स से और हायर वालों से चेक नहीं कर पाए तो इसलिए हम इसको मेंशन नहीं कर रहे। लेकिन उनका नुक्ता नज़र जो है वो ये है, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अपना जो वीलाग था उसके अंदर दिए गए हक़ाइक़ की रद्द में इनके जो क्लेम्स आए हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। फ़ैसला करना आपका काम है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी NGOs इस मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं कि वो ये काम कहें कि जी ड्यूटी बढ़ाई जाए, टैक्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाए। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं, जो कि पूरा टैक्स देती हैं, और अब देखें ना 20 सिगरेट का पैकेट जो है उसके ऊपर 42 रुपये तो ड्यूटी ही है अगर कोई अदा करे तो, और 20 रुपये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। यूँ 20 रुपये के पैकेट की कम अज़ कम खुर्दा कीमत, मार्केट प्राइस कम अज़ कम अगर कोई भी प्रॉफिट ना लिया जाए तो वो 62 रुपये तो होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 20 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का 20 का पैकेट बिक रहा है और दूर दराज इलाकों में बिक रहा है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स बिक रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी मेन स्ट्रीट में या बड़े शहरों में सुना भी नहीं होगा, तो पूछने का मतलब ये होगा कि इसका टैक्स कहाँ जा रहा है और टैक्स हुकाम क्यों सोए हुए हैं। टैक्स हुकाम इसलिए सोए हुए हैं कि वो सेनेटर फैसल नसीम हो, वो लियाकत तरकई हो, वो असद कैसर हो, ये सारे लोग जो हैं, ये चूँकि उस्मान तरकई हो, शहराम हो और मोहम्मद अली हो वो जो MPA है, ये सारे लोग चूँकि असम्बलियों में बैठे हुए हैं
और वो उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये फैसल नसीम साहब की तो मर्दान में जाली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गई हुई है, और मौसूफ़ जो हैं वो जिसे कहना चाहिए FIA में इनके ख़िलाफ़ केस भी पेंडिंग है। और अब वो जो दाखिला की कमेटी होती है सेनेट के अंदर, उसके ये रुकन बन गए। ठीक है जी। तो वो अपना मतलब कि, और जिस बंदे ने ये केस बनाया था RTO ने, वो कोयटा ट्रांसफ़र कर दिया गया बेचारा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये था कि ये वो सिलसिले हैं जिसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा करना चाहिए, उनका नुक्ता नज़र जाना चाहिए था, और हमने ईमानदारी के साथ उनका नुक्ता नज़र पेश कर दिया है। ये जो बाकी हमने तहकीक की है या उनके कुछ दावे हैं इसके अंदर, इसके बारे में जब हम वहाँ के मुतल्लिका जर्नलिस्टों से या फोरम से बात करेंगे तो उसके ऊपर फिर एक धमाकादार वो जो है वो वीलॉग लेके आएंगे। ये एक ज़िम्मेदारी थी हमारी प्रोफेशनली कि उनका नुक्ता नज़र पेश किया जाए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।